साइबर थ्रेट हमारे लिए बहुत बेकार चीज़ है। इससे हमारी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, हमारे बहुत फाइनेंशियल लॉस होता है। हम डिसएग्री करते हैं? एग्री कर रहे हैं सर। पीछे वाली वीडियो बनाया ना कुछ चलता रहेगा साइबर थ्रेट। मान लीजिए कि साइबर थ्रेट वो साइबर थ्रेट से वो साइबर सिक्योरिटी क्या थी? साइबर टेक्नोलॉजी सारी चीजें आती हैं, यूपीआई एवरीथिंग, हर एक चीज जो साइबर से होती है, ऑनलाइन एजुकेशन, हर एक चीज देखो साइबर से रिलेटेड। आज का टाइम साइबर वाला ही टाइम है, मतलब कि कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी का टाइम कह लीजिए। ₹1 से मतलब कैशलेस ट्रांजैक्शन से लेके ऑनलाइन एजुकेशन तक, मेडिकल इंफॉर्मेशन से लेकर के हर चीज को हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसलिए साइबर टेक्नोलॉजी ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि फिर से हम हर बार एक ही चीज़ नहीं देख सकते, हर बार हम सही चीज़ नहीं देख सकते, हर एक चीज़ के एक नेगेटिव पहलू भी होते हैं। तो ज़रूरी है कि इस पर भी नज़र डाली जाए, क्योंकि फायदे जितने भी हो, नुकसान अगर एक होता है तो दर्द उस नुकसान का होता है। बात यह है कि अगर यूपीआई की बात कर ले, कितने सारे फ्रॉड्स होते हैं, गवर्नमेंट के पास सर्वे करने को, इसके कैंपेन चलाते हैं, वो लैक करती है। आपने एकदम सही कहा कि साइबर सिक्योरिटी लैक करती है। साइबर सिक्योरिटी लैक करती है। आज के पहले मतलब कि बहुत सारे लोगों के परिवार में से लोग बाहर रहते हैं। अगर आज मतलब अगर हम वहाँ काम करेंगे तो वहाँ की करेंसी अर्न करेंगे, लेकिन उस करेंसी को जब यहाँ पे भारत भेजा जाता था तो भारत सरकार उसको चेंज करके फिर इंडियन करेंसी में भेजती है। लेकिन आज यूपीआई के माध्यम से ये पॉसिबल हो सका है कि आप डायरेक्ट वहाँ की करेंसी मतलब यूपीआई के माध्यम से यहाँ भेज सकते हैं, केवल और केवल साइबर टेक्नोलॉजी की वजह से ही। वजह ये है, दिक्कत की बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आप पैसा भेजे और वो आपके बैंक अकाउंट तक ना पहुँचा, तब आप क्या करें? ये पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है। उसके लिए कस्टमर केयर का ऑप्शन होता है, आप उधर से बात कर सकते हैं, उधर से भी कुछ ना हुआ तो आप कोड जैसे कि हमने एटीएम से पैसे निकाले, उसमें से एक नोट कम निकले तो तुरंत हम एटीएम वाले में नंबर वहाँ लिखा होता है, हम उस पर कॉल करेंगे उन्हें, क्योंकि वहाँ पे कैमरा होता है, वो सारी डिटेल्स ऑनलाइन ही देख सकते हैं और आपका ये लीगल प्रूफ बन जाएगा और वो आपका जो एक नोट कम रहेगा वो बैंक आपको देगी। तो इसलिए अगर कमी है तो उसको पूरी भी की जाती है। लेकिन आपने कहा कि साइबर सिक्योरिटी है, इससे अगर सारे लोग फैक्ट्स बोल सकते हैं, बोलते हो अगर कोई गरीब इंसान का पैसा उसके अकाउंट में ना है और उसको ये भी तक ना पता हो कि कहाँ जाना है कहाँ ना जाना है, उसके पास सिर्फ सुसाइड करने के अलावा कुछ नहीं बचता है, तब वो क्या करेगा? मान लीजिए कोई किसान पुलिस के पास जाएगा ना, पहले पुलिस के पास तो इसमें साइबर सिक्योरिटी क्या या फिर साइबर टूल्स है, उनकी दिक्कत नहीं है, इसमें उसकी एजुकेशन और उसकी अवेयरनेस की बात है। ऐसा वहाँ पे आइए ना, जो पैसा भेजा गया था हमारे अवेयर रहेगा सर, वो अवेयर रहेगा तो आरबीआई ने अपना मेन प्लेटफॉर्म दिया है, हर कोई पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है, तो उसमें इतना जानते हैं ना, पुलिस होती है इधर जाके कंप्लेंट कर सकता है, एफआईआर कर सकता है, अब वो साइबर पुलिस के पास जाएगी, फिर उधर से सारी चीजें हो जाएंगी। पूरी बात नहीं बोलने दे रहे भैया, ये वाद विवाद का प्रतियोगिता है भाई, आप बातें रखिए। हमारे देश में 1.5 अरब जनसंख्या है, अगर मान लीजिए कि 1 लाख के साथ या 1000 के साथ कोई गलती हो रही है तो इसके लिए आप 1 अरब 49 करोड़ को जिम्मेदार नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि 1 अरब 49 करोड़ कोई फायदा तो पहुंच रहा है ना। इतनी बड़ी जनसंख्या को हैंडल करने के लिए आप चाहेंगे कि एक दस्तावेज एक चीज काम हो, तो ये नहीं है। क्या आज हाल ही में सर्वे हुआ है, स्वीडन दुनिया का पहला ऐसा देश है जो कैशलेस ट्रांजैक्शन के नंबर 1 मामले में, यूपीआई भारत जो चला रहा है वो दुनिया की सबसे नंबर 1 मतलब उभर के आई कैशलेस ट्रांजैक्शन के प्लेटफॉर्म के मामले में। अच्छा आप खुद ही सोचिए, अगर इतना अच्छा चल रहा है तो सरकार को क्या जरूरत थी ये फ्रॉड्स के लिए कैंपेन चलाने की, सर्वेस कराने की, प्रोग्राम्स कराने की? आपने बाई चांस अगर कोई मिस्टेक हो जाती है किसी से, नहीं, ये बाई चांस नहीं, ये होता है। अगर होता है तो आप उसके कह लिए रहे निवारण हैं, भी आप कह रहे हैं हो कि 1000 लोगों का नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है? वो भी तो नहीं होना चाहिए ना। जी आपने सही कहा। आप इससे जस्ट पहले आपने जैसे बता रहे थे आपने फायदे, आप जैसे एआई पे आपकी बात कर रहे थे, आपने कहा कि ये स्टार्टिंग का फेज है, यूपीआई या सभी
जितनी भी साइबर के टेक्नोलॉजीज की बात है, ये भी अपने अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है। आज से 20 साल पहले इतने कंप्यूटर डेवलप नहीं थे, इतने टेक्नोलॉजीज डेवलप नहीं थी। ये आज फिलहाल में आया है। जैसे कि मानव जब से जन्म लिया है, वानर रूप से एक मानव रूप में आने में टाइम लिया, उसी तरह टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंप्रूव होती जा रही है। टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंप्रूव हो रही है, सही बात है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के हम लोग इनिशियल फेज में भी अभी है, तो वहां पे भी जो प्रॉब्लम्स है उनको प्रॉब्लम्स ही तो कंसीडर तो करें। प्रॉब्लम कंसीडर करिए। इनिशियल पॉइंट में अगर इतने कम लेवल पे हैं, तो जब सोचिए अपने पीक पे जाएगा तो ये तो एकदम नाम मात्र बराबर हो जाएगा। अभी तो आप मेरी तरफ आ रहे हैं कि अब अगर मैं आपकी तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके फैक्ट पे आपको फैक्ट बता रहा हूँ। आपके कहने का मतलब है कि फ्रॉड्स होते हैं, हम कह रहे हैं कि उसके लिए निवारण भी है, पुलिस होती है ना। ट्रांजैक्शन फ्रॉड्स के अलावा और भी बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, जिन्हें सोशल मीडिया में फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो फोटोज इधर उधर की जा रही हैं, प्राइवेट फोटोज, सभी लोगों की सबकी प्राइवेसी इन्वेड हो रही है। बहुत सारी, देखिए, कंट्री की प्राइवेसी, कंट्री की सिक्योरिटी, पर्सनल प्राइवेसी, पर्सनल सिक्योरिटी, आप कंट्री की बात कर रही हैं, मैं कह रहा हूँ रॉ। आपने रॉ का नाम सुना होगा, इसका ब्यूरो दिल्ली में। अगर एक रॉ मतलब कि एक रॉ चीफ ने अगर कोई भी मतलब इंटेलिजेंट मैसेज भेजा अपने टीममेट को, अगर वो जम्मू कश्मीर या वो कहीं भी मान लीजिए फॉरेन कंट्री में पोस्टेड है, तो क्या जाके खुद पहुंचाएगा? उसको लिए उसको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। आपने कहा ना कि देखिए, यहाँ पे जो ये बात आती है, ये बात दो तरीकों से चलती है कि एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन पे। ठीक है, साइबर टेक इन दो चीजों का ट्रांसमिशन में यूज करता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन में ही दिक्कत हो जाए तो भाई वो हमारा जो डेटा है वो तो ब्रीच हो गया। तो एन्क्रिप्शन में दिक्कत है या फिर डिक्रिप्शन में दिक्कत है, इन दोनों में से कहीं पे प्रॉब्लम है। हमारा डेटा तो ब्रीच हो गया, अब हम क्या करें? इसके लिए बहुत सारे जैसे कि प्रॉब्लम के बाद प्रोसेसिंग की बात है। ये इसलिए बता रहा है कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, हमारे एन्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के मैसेज के कोड को ही चेंज कर दिया जाएगा तो मैसेज तो गलत पहुंचेगा हमारा। यहाँ पे साइबर टेक को फेल हो गया ना, यहाँ पे साइबर टेक को फेल हो गया। अगर हमें साइबर टेक एक बार प्रॉब्लम आ जाती है तो सॉल्यूशन भी होता है, फिर नेक्स्ट टाइम उस वजह से वो प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आप एग्री कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स तो है। प्रॉब्लम किस चीज में गलत नहीं है भाई? आप यही बता दो। अगर आप खाना बनाते हैं आप अपने हाथ से, तो एक बार अच्छा बन जाएगा, बार बुरा बन जाएगा, तो आप अपनी गलती मान लेंगे? नहीं, ये होता है कि हाँ अलग बात वो हमारी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है ना, पूरी कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसको बस लिंक ये करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि देखिए, मैं कह रहा था अभी जस्ट पहले, मैंने अपनी बात को फिर से दोहरा रहा हूँ। 1 अरब 49 करोड़ को अगर फायदा पहुंच रहा है, तो इस केवल 1000 या 1 करोड़ के लिए हम 1 अरब 49 करोड़ के लिए वो पॉलिसी नहीं रोक अगर सकते। 1000 को नुकसान हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 अरब को भी एक दिन बिल्कुल नुकसान हो नहीं। सकता है। टाइम अप